ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 8 जनवरी 2023 दिन रविवार अव्यक्तवाणी का दिवस है। 23 अप्रैल 1993 की अव्यक्तवाणी आज रिवाइज हो रही है। आज की मुरली विशेष है क्योंकि बाबा ने यज्ञ के आदि रत्नों से बात की है। मधुबन निवासियों से बाबा ने वरदान दिए हैं। यूके वालों से बाबा ने बात की और अनेक पार्टियों से बाबा ने बात की है। आज भगवान शिव अति स्नेही, आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, निश्चय बुद्धि, विजयी, स्नेही, सहयोगी, अचल अडोल आत्माओं से मिलने आए हैं तथा अमर भाव का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा, श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना, कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना, उसमें मिक्सचर नहीं करना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते रहना, ऐसा बाबा ने आदि रत्नों से कहा। मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाबा ने कहा, सदा अथक भाव, मधुर भाव के वरदानों से तुम उड़ते रहो हमेशा, क्योंकि संगम युग की विशेषता है, एक तो संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है, दूसरा पदम गुणा प्राप्ति होती है। किसी की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमजोरी को कभी अपने भीतर आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाती है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा द्वारा सदा तुम्हें शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे। परंतु जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होके सो जाते हो, तब कोई ना कोई कमजोरी आ जाती है, नहीं तो आ नहीं सकती। संगम युग में बाबा मिला, सब कुछ मिला, सब प्राप्तियां मिली, सर्व शक्तियां मिली, ज्ञान मिला, गुण मिला। जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस आ नहीं सकती। इसलिए सदा होशियार रहो, सदा खबरदार रहो। यूके वालों को तो बाबा कहते ही हैं, ओके। आपका फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टालियां निकली हैं वो भी शक्तिशाली। विशेष ब्रह्मा बाबा ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। अपना ये टाइटल सदा याद रखना। कौन सा टाइटल बाबा ने दिया? ओके, यूके वाले ओके। सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, अपनी वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। यही सेवा करनी है। सदा खुश रहो,
खुशी योगी जीवन की खुराक है। फिर बाबा ने कहा, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या कभी कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है? क्योंकि जब शिव बाबा ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाबा के साथ साथ चलते रहने की। जो बाबा कहे वैसे करो। तो क्या फिक्र है कि कल क्या होगा? ये फिक्र है? या जॉब का फिक्र है, बिजनेस का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, कल क्या होगा, विनाश होगा, ये फिक्र है? तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा, पक्का निश्चय है, कभी हिलता नहीं। जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। निश्चय बुद्धि विजयति संशयात्मा विनश्यति। तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं, कल्प कल्प के। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को स्वयं भगवान भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, इसलिए सदा मौज में रहते हो। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं, ऐसा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि बाप और आप स्वयं कंबाइंड रूप है। जो कंबाइंड होता है उसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। शरीर से तो प्यार में भी मजबूरी से कहां अलग रहना भी पड़ता है, लेकिन यहां रूहानियत में तो शरीर की बात ही नहीं है। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। आत्मा तो रॉकेट की तरह है, और आत्मा और परमात्मा का तो साथ है, कंबाइन है, संग है। परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहां प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है। तुम बच्चों ने तीनों लोक अपने बना लिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला है सतयुग में। क्या गीत गाते हो? लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। पाना था सो पा लिया, अभी कुछ पाने का नहीं रहा। जन्म जन्मांतर की बाबा गारंटी देते हैं। गारंटी कार्ड। बाबा ने पूछा, माया चोरी तो नहीं कर लेती है? मोह माया। ऐसे शक्तिशाली बने हो जो माया की हिम्मत नहीं कि आपका गारंटी कार्ड चोरी कर सके। इसलिए सदा अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करना है। बाबा ने 3 तख्त की बात की। एक तो भगवान का दिल तख्त, दूसरा आत्मा का अकाल तख्त, तीसरा सतयुग का राज तख्त। तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, अपने को तख्त नशीन अनुभव करते हो? शिव बाबा का दिल तख्त तो बहुत बड़ा है, उसमें तो सब आत्माएं बैठ सकती हैं। सतयुग के रायल तख्त पर तो महाराजा महारानी ही बैठेंगे ना, वहां सब तो बैठ नहीं सकते। लेकिन तख्त के अधिकारी तो रॉयल फैमिली में जितने आते हैं सब होते हैं। बाबा ने पूछा, इस समय और कोई तख्त है?
तो बच्चों ने कहा अकाल तख्त, अकाल आत्मा के रहने का तख्त भ्रिकुटी। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है, तो भ्रिकुटी के तख्त नशीन भी हो, दिल तख्त नशीन भी हो, राज तख्त नशीन भी हो, अकाल तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, सेल्फ रूल, इसलिए स्वराज्य अधिकारी हैं। तो बाबा कहते हैं तीनों तख्त की स्मृति हमेशा बनी रहे। तुम बच्चे त्रिकालदर्शी भी तो बनते हो ना, तीनों कालों को जानते हो। कोई भी जब कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर करते हो, उसका आदि मध्य अंत सोच के करते हो। बाबा ने कहा कभी भी एक दर्शी बन के कर्म नहीं करना है, त्रिकालदर्शी बन के करना है। कल जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। अच्छे से अच्छा प्रभु पिता मिल गया, अच्छे से अच्छे आप बन गए, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा हो रहा है। सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी आशुतोष बाबा, शिव बाबा हमें मिल गया है तो कल्याण ही कल्याण है। आज का वरदान, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भाव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भाव। बेफिक्र रहने की बादशाही जो है वो सब बादशाहियों से श्रेष्ठ। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पे बैठ जाए और फिर भी फिक्र करता रहे तो क्या ये तख्त हुआ या चिंता हुई? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वाह। इसी फख्र में रहो तो सब फिक्रातें, सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आज का स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। इसमें बाबा ने एकाग्रता की शक्ति की इंपॉर्टेंस बताई है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा हम रूहों का आवाहन भी कर सकते हैं। दूर बैठी रूहों के पास पहुंचकर ईश्वरीय संदेश दे सकते हैं। इसलिए हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति शांति।